नमस्कार, जम्मू संवाद में आपका स्वागत है और मैं हूं ललित खजूरिया। एलजी सरकार द्वारा एक बहुत बड़ा फैसला लिया गया कि अब सरकारी स्कूल के टीचर्स जो हैं वो ट्यूशन्स नहीं पढ़ाएंगे और अगर पढ़ाते हुए पकड़े गए तो उन पर कड़ी कार्रवाई होगी। अक्सर सरकारी स्कूल के टीचर्स पर ये आरोप लगते आ रहे थे और शिकायतें भी जा रही थी कि टीचर्स जो हैं वो अपनी क्लासेस में ध्यान नहीं देते हैं या फिर ये कहें कि स्कूल नहीं जाते हैं और प्राइवेट कोचिंग्स में वो जो कोचिंग सेंटर्स हो गए या खुद के कोचिंग सेंटर्स खोले हुए हैं जिन्होंने ये आरोप है वहाँ पर ये ज़्यादा वक्त देते हैं जिससे बच्चों की पढ़ाई पर काफ़ी असर होता है। तो इन शिकायतों के मद्देनज़र रखते हुए अब सरकार ने ट्यूशन्स पर बैन लगा दिया है। जो सरकारी टीचर अगर ट्यूशन पढ़ाते हुए पकड़ा गया तो उस पर कार्रवाई होगी। ये फैसला बता रहा है कि किस तरह से सरकार शिक्षा प्रणाली को सुधारने में संजीदा है। हालांकि कई ऐसे मास्टर ग्रेड के जो टीचर्स होते हैं, मास्टर ग्रेड में जो आते हैं, उनकी जब ट्रांसफ़र दूर दराज इलाके में हो जाती है तो कई ऐसे देखने को मिला कि कईयों ने छुट्टी ले ली। कुछ लोग ये है कि 3 दिन गए, 3 दिन नहीं गए और यहाँ पर ट्यूशन्स पढ़ाते रहे। और ये हम नहीं कह रहे, ये आरोप है कि वो अपनी ड्यूटी जो है वो पूरी ईमानदारी से नहीं देते हैं, जिस कारण जो सरकारी स्कूल का रिज़ल्ट आता है वो ख़राब आता है। अब सवाल ये उठता है कि सरकारी स्कूल का रिज़ल्ट अच्छा क्यों नहीं आ रहा। टीचर्स पर अगर आपने बैन भी लगा दिया है तो क्या ये टीचर्स जो हैं वो बेहतर रिज़ल्ट ला पाएंगे? तो मुझे लगता है कि ऐसा होना असंभव है, क्योंकि सरकारी स्कूलों में कितने बच्चे जो हैं वो पढ़ते होंगे। ज़्यादातर जो आला अधिकारी के बच्चे हैं, जो सरकारी मुलाजिमों के बच्चे हैं, आप बताइए वो बच्चे सरकारी स्कूलों में कितने पढ़ते होंगे। या तो सरकार ये फरमान निकाले कि जितने भी सरकारी मुलाजिम हैं वो अपने बच्चों को शिक्षा सरकारी संस्थानों में दें, तब तो बात भी बने। लेकिन अब ये फैसला जो है ये बताएगा कि क्या इसमें कोई बदलाव आएगा, क्योंकि अगर सरकारी स्कूल में सरकारी अफसरों के बच्चे ही नहीं पढ़ेंगे तो क्या उम्मीद की जा सकती है कि यहाँ का रिज़ल्ट बेहतर होगा। और दूसरा ये कि क्या इस पर बैन लगाने से कुछ बदलाव होगा, क्योंकि अब प्राइवेट स्कूल्स का चलन ज़्यादा है और प्राइवेट स्कूल्स पर जो आरोप लगते आ रहे हैं कि वो बहुत ज़्यादा लूटते हैं, उस पर भी आला अधिकारी जो है वो किसी तरह का एक्शन नहीं ले पाए हैं। और अब एक नया चलन आ गया है। ये हम चीज़ें इसलिए बता रहे हैं कि शिक्षा प्रणाली को सुधारना है, भले ही वो प्राइवेट टीचर्स हों, भले ही वो सरकारी टीचर हों, भले ही वो सरकारी स्कूल हो, भले ही वो प्राइवेट स्कूल हो। और अब एक नया चलन आ गया है डमी क्लासेस का। ये जो डमी क्लासेस हैं ये इतना बड़ा नेक्सस यहाँ पर जम्मू कश्मीर में फैल गया, खासकर जम्मू में, कि आप दंग रह जाएंगे कि कई स्कूलों के जो सीबीएसई बोर्ड के स्कूल्स हैं वहाँ से कईयों ने अपने बच्चों को निकाल लिया और डमी क्लासेस में पढ़ा रहे हैं। और ऐसे ऐसे स्कूलों में उन्हें एडमिशन दिलवा दी है कि यहाँ पर सिर्फ वो हाज़िरी लगाने जाएंगे। क्योंकि सीबीएसई बोर्ड की अगर हम बात करें, वहाँ के अगर हम उनकी जो प्रणाली कार्य करने की प्रणाली है उसमें हम बात करें तो बच्चों की सिर्फ रेगुलर अटेंडेंस वहाँ पे जाती है, यहाँ पर कोई छापेमारी नहीं होती है। अगर उन सेंट्रल स्कूल जो सीबीएसई जिनको यहाँ पर परमिशन दी गई है, अगर उस बोर्ड के अधिकारी यहाँ पर भी हैं तो मुझे नहीं लगता कि वो बोर्ड के अधिकारी इन स्कूलों में जाते होंगे, पता करते होंगे कि बताइए आपके रेगुलर कितने बच्चे आ रहे हैं, कहाँ हैं। तो एक बहुत बड़ा नेक्सस जो है वो जम्मू में अब छा गया है डमी क्लासेस को लेकर। ये डमी क्लासेस का सिस्टम मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। बच्चा कहता है कि मैं स्कूल नहीं जाऊँगा, घर वाले भी कहते हैं कि हमारा बच्चा जो है वो अच्छे से पढ़ाई करे। जिस स्कूल में डाला होता है वहाँ पर उनका अनुशासन जो है वो थोड़ा अच्छा होता है। और अब बच्चा क्या करता है, उसके पेरेंट्स क्या करते हैं कि नहीं, हमें इसे ज़्यादा और अच्छी शिक्षा देनी है और अच्छा इसे हमें बनाना है और तेज़ तर्रार बनाना है, इंटेलिजेंट बनाना है।
तो अब कोचिंग सेंटर्स की आड़ में डमी सेंटर्स आ गए हैं। ये डमी सेंटर्स क्या हैं? ये स्कूलों के साथ इनका टाई अप है और ये कहते हैं कि आप हमारे साथ पढ़िए, हमारे पास पढ़िए, और पेरेंट्स कहते हैं हम आपके पास पढ़ाने के लिए तैयार हैं, आपके अच्छे अच्छे टीचर्स भी हैं, अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन हमारा बच्चा तो स्कूल जा रहा है। तो फिर डील होती है, स्कूल की टेंशन मत लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम देने के लिए क्या चाहिए? अटेंडेंस चाहिए, तो वो अटेंडेंस हम आपकी पूरी कर देंगे। और फिर उन स्कूलों को तलाशा जाता है जिन स्कूलों में बच्चे सिर्फ अटेंडेंस देने के लिए आते हैं, यानी कि वो स्कूल नहीं जाएगा लेकिन अटेंडेंस उसकी पूरी लगेगी। क्योंकि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि सीबीएसई बोर्ड में, स्टेट बोर्ड में जैसे अटेंडेंस जाती है बच्चों की, जो स्टेट बोर्ड के स्कूल्स हैं उनकी बाकायदा बोर्ड में अटेंडेंस जाती है, बाकायदा स्कूल के रजिस्टर्स जाते हैं, चेकिंग भी होती है, छापेमारी भी होती है, सब कुछ होता है जो स्टेट बोर्ड के हैं। लेकिन यहाँ पर सिर्फ अटेंडेंस जाएगी, छापेमारी नहीं होगी। तो अटेंडेंस पूरी हो गई और बच्चा स्कूल गया ही नहीं। तो ये अटेंडेंस कहाँ से पूरी हुई? ये पूरी करवाई इन डमी क्लासेस के ऑनर्स ने, ये पूरी करवाई उस नेक्सस ने जिनका मकसद लूटना है। और आप देखिए कितना रश होता है यहाँ पर। आप बताओ, स्कूल चल रहे हैं तो ये रश कहाँ से आते हैं? कौन से बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं ड्रेस में आकर? तो ये वही बच्चे हैं जिनकी एडमिशन स्कूल्स में तो हो गई, लेकिन वो स्कूल नहीं जा रहे, वो डमी जो कोचिंग सेंटर हैं वो डमी स्कूल्स हो गए, और ये कोचिंग सेंटर्स यहाँ पर चल रहे हैं। और एक और बड़ा अच्छा तरीका है इनका काम करने का। अगर मैं डायरेक्ट स्कूल में जाऊँगा, मैं कहूँगा कि भैया मुझे अपने बच्चे को आपके स्कूल में एडमिशन दिलवानी है, क्योंकि आप सुना है कि आपके स्कूल में सिर्फ हाज़िरी चलेगी, आने की ज़रूरत नहीं है, तो क्योंकि मैंने बच्चे को कोचिंग सेंटर में डालना है। तो आपको डायरेक्ट आपके बच्चा डायरेक्ट नहीं लेंगे, वो बाकायदा ये कहेंगे कि फलां फलां कोचिंग सेंटर है, आप उनके ज़रिए आइए। ये कोई झूठ नहीं है, ये सच है। आप देखिएगा बड़े बड़े कोचिंग सेंटर्स जितने भी हैं, बड़े बड़े, मैं बार बार कह रहा हूँ, नाम लेंगे तो शायद केस कर देंगे, लेकिन बड़े बड़े सेंटर्स जो आप पढ़ लीजिए, देख लीजिए, वहाँ पर सुबह सुबह देखिए आप स्कूल लगे हैं, ऐसा लगता है कि ये स्कूल है, ये कोचिंग सेंटर नहीं है, ये स्कूल है। और स्कूल में जिनको एडमिशन दिलवाई गई है जिस स्कूल में, वहाँ पर ये पहुँचते ही नहीं है। तो ये भी एक नेक्सिस है। शिक्षा प्रणाली किस तरह से सुधरेगी? क्योंकि बच्चों को आप क्या सिखा रहे हैं? झूठ बोलना सिखा रहे हैं। झूठ किस तरह से? कि भाई मैं स्कूल जा रहा हूँ, मैंने स्कूल में एडमिशन ली है, लेकिन मैं स्कूल गया नहीं, स्कूल में मेरी हाज़िरी उन टीचर्स ने लगा दी, उस स्कूल के प्रिंसिपल ने लगा दी। क्योंकि अगर एडमिशन फ़ीस 20,000 30,000 जितनी भी है, तो उसके उन्होंने मुझसे ज़्यादा पैसे लिए एडमिशन उसके हाज़िरी के, और पढ़ कहाँ रहा हूँ मैं? यहाँ पर। ये सबसे बड़ा झूठ। दूसरा, हमें बच्चों को तैयार करना है डिसिप्लिन में, अनुशासन। स्कूलों में अनुशासन होता है, यहाँ पर अनुशासन नहीं होता इन कोचिंग सेंटर्स में। तीसरा ये कि जब हमने कोई स्कूल खोलना होता है तो इतनी फॉर्मेलिटीज़, इतनी ज़्यादा हमें वहाँ से आप परमिशन लाइए, वहाँ से एनओसी लाइए, ये करिए वो करिए, इन कोचिंग सेंटर्स में कुछ है ही नहीं है। वहाँ पर आप कहते हो कि एक क्लास में इतने बच्चे नहीं होने चाहिए, इतनी बिल्डिंग इतने कनाल में होनी चाहिए, और यहाँ पर 10-12 मरले में आपने एक बिल्डिंग तैयार कर ली 2-3 मंजिला, और वहाँ पे 400-500 बच्चों को जानवरों की तरह घुसा दिया। तो इस ओर कौन ध्यान देगा? सरकारी स्कूलों के टीचरों पर बैन लगाया, ये बहुत बड़ा फैसला और अच्छा फैसला। लेकिन प्राइवेट स्कूल जो डमी क्लासेस की आड़ में चल रहे हैं, उसको कौन रोकेगा? बच्चों को गलत शिक्षा जो दी जा रही है, उसको कौन रोकेगा? क्या हमारे आला अधिकारी इस चीज़ को ख़त्म कर पाएंगे? इस नेक्सिस को ख़त्म कर पाएंगे? ये जो डमी क्लासेस का जो एक घोरक धंधा यहाँ पर चल रहा है, लाखों रुपए में इनकी फ़ीस है, और जो स्कूल
जिन स्कूलों की फीस 20,000 30,000 हुआ करती थी, आज वो इन डमी क्लासेस के नाम पर 50-50 60-60 हज़ार रुपये फीस ले रहे हैं। वो इसलिए ले रहे हैं कि माँ बाप नहीं चाहते कि उनके बच्चे स्कूल में जाएं, क्योंकि स्कूल में जाएंगे तो उनका टाइम वेस्ट होगा, और वो टाइम वेस्ट करना चाहते क्योंकि पैसा इतना है, इतना ज़्यादा पैसा आ गया है कि वहाँ पर देने के लिए तैयार है, वहाँ पर भी दे रहे हैं, स्कूल्स में भी दे रहे हैं, क्योंकि वो डमी क्लासेस लगा रहे हैं और उन कोचिंग सेंटर्स में अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं जिन कोचिंग सेंटर्स के ज़रिए वो उस स्कूल में जा रहे हैं। तो ये जो प्राइवेट स्कूल्स का जो डमी क्लासेस और इन कोचिंग सेंटर्स का जो नेक्सस चल रहा है, वो क्या ख़त्म हो पाएगा, हमारा सिर्फ ये सवाल है। और दूसरा ये कि अगर शिक्षा प्रणाली को आपने सुधारना है तो सरकारी मुलाजिमों को कहिए कि अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाइए। सिर्फ सरकारी स्कूलों के मास्टर्स पर, जो टीचर्स होते हैं, उन पर बैन लगाने से कुछ नहीं होगा। अब कुछ लोग ये भी कहेंगे कि भैया टीचर जो होता है वो नेशन बिल्डर होता है, वो राष्ट्र निर्माता होता है, अगर वो ट्यूशन पढ़ा भी रहा है तो क्या गलत है, वो अपनी ड्यूटी ऑफ करने के बाद ही पढ़ा रहे हैं ना। कुछ लोग ये भी कहेंगे कि भैया अगर उसकी ड्यूटी 10 से 4 है और अगर वो 4 बजे तक अपनी पूरी ड्यूटी देते हैं तो 5 बजे के बाद अगर वो बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो वो तो शिक्षा ही दे रहे हैं ना। कुछ लोग ये भी कहेंगे, कि भैया उनको सरकारी तनख्वाह मिल रही है तो वो क्यों पढ़ा रहे हैं, तो फिर तो ये सवाल उठेंगे। लेकिन प्राइवेट स्कूल्स के इस नेक्सस को कौन तोड़ेगा? जो कोचिंग सेंटर और डमी क्लासेस का जो नेक्सस चल रहा है प्राइवेट स्कूल्स का, इसको कौन ख़त्म करेगा? क्या हमारे लोग इसके खिलाफ बोलेंगे या फिर यही नहीं जी सरकारी टीचर्स के खिलाफ ही बोलना है, वो लूट लेते हैं? और ये इनकी कभी फीस सुनिएगा, लाखों रुपए में इनकी फीस है, इनका कोर्स है। और कोर्स किस चीज़ का कि हम आपके बच्चे को कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए तैयार कर रहे हैं। पढ़ना उसने 12वीं में, और वो 10वीं और 11वीं 12वीं में है, लेकिन तैयार और फीस स्ट्रक्चर कौन सा? कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम करवा रहे हैं, उसकी तैयारी करवा रहे हैं जी। तो इस चीज़ को क्या ख़त्म कर पाएगी? और क्या जिन स्कूलों को ये परमिशन दी गई है पढ़ाने की, क्या वहाँ के मालिक उन स्कूलों के प्रिंसिपल, उन स्कूलों के टीचर्स जो हैं वो नैतिकता दिखाएंगे, या फिर पैसों की गर्मी के आगे ये सारी नैतिकता जो है, डिसिप्लिन, नैतिकता, एथिक्स, ये सब जो है वो पिघल जाएगी और पिघल रही है दरअसल। फिलहाल देखते हैं कि सरकारी स्कूल पर इस तरह जो टीचर्स पर जो बैन लगा है वो कितना बदलाव लाता है। और दूसरा सवाल ये कि जो डमी क्लासेस की आड़ में पेरेंट्स को लूट रहे हैं और जिस तरह से कोचिंग सेंटर्स का और उन स्कूलों का जो नेक्सस तैयार हुआ है, इस पर सरकार रोक लगा पाएगी, ये बहुत बड़ा सवाल है। बहुत से कोचिंग सेंटर्स हैं जो इस तरह की गतिविधियों को बढ़ावा दे रहे हैं, आप देखिएगा। फिलहाल इजाज़त दीजिए, नमस्कार।